वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे और आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड भी है, तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं। वो है श्रीलंका आस्क इंडिया फॉर 500 मिलियन लोन, श्रीलंका इकोनॉमिक इमरजेंसी। सो गाइस, श्रीलंका जो कि चाइना का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और आजकल मोस्टली चाइना चाइना के साथ ही ज़्यादा उनके वो हैं, तो उसने पता नहीं एकदम से $500 मिलियन का लोन इंडिया से मांग लिया। अब वो क्यों मांगा है, पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद सही से पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वर्ल्ड अफेयर्स का वीडियो है, प्लीज़ इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रशांत धवन सर का वीडियो है। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि श्रीलंका ने इंडिया से मांगे हैं $500 मिलियन फ्यूल परचेज करने के लिए। ये इंडियन रुपीस में रफली हो गए करीब 3,800 करोड़ इंडियन रुपए। नाउ श्रीलंका यहाँ पर ये कह रहा है कि ये पैसा हमको दे दो लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में। मतलब कि ये सॉफ्ट लोन इस तरीके से काम करेगा कि इंडिया जो ये पैसा है ये देगा श्रीलंका को, और श्रीलंका इस पैसे का कुछ और परचेज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि ये पैसा ये चाइना को दे देंगे या फिर किसी और कंट्री को दे देंगे। ये पैसा स्पेसिफिकली होगा फॉर फ्यूल परचेज। और सिंस ये है एक लाइन ऑफ क्रेडिट, तो मतलब कि जो ये परचेज करेंगे फ्यूल का, पेट्रोल डीजल का, ये इंडियन कंपनी से ही परचेज करेंगे। तो एक तरीके से आप कह लीजिए ये इंडिया से पेट्रोल डीजल परचेज करेंगे, मगर ये चाहते हैं कि जो इसकी पेमेंट है ये इकट्ठी ना करनी पड़े। आराम से 10-20 सालों में जो इसकी पेमेंट है ये करते रहें विद वेरी लो इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेट, कुछ ही हफ्तों पहले न्यूज आई थी कि इंडिया की कंपनी है अडानी पोर्ट्स लिमिटेड, इन्होंने एक टर्मिनल एक्वायर किया है श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में। तो वो जो डील थी वो तो $700 मिलियन की डील थी। तो 700 मिलियन से भी इनका काम नहीं चला, अब इनको 500 मिलियन और चाहिए। देखो वो डील अलग टाइप की डील है। उस डील के अंदर क्या होगा कि अडानी पोर्ट्स कोलंबो पोर्ट का जो एक टर्मिनल है इसको बिल्ड करेगा, उसको ऑपरेट करेगा और फिर बाद में कई सालों के बाद इसको ट्रांसफर करेगा श्रीलंका की सरकार को। तो जो ये अडानी वाले $700 मिलियन थे ये इमीडिएट बेसिस पर नहीं मिलेंगे श्रीलंका की सरकार को, इसमें टाइम लगेगा, इसमें कई इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, आराम से पैसा पहुंचेगा श्रीलंका की सरकार के पास। नाउ श्रीलंका को इमीडिएट बेसिस पर अभी के लिए चाहिए पैसा, क्योंकि आपको पता होगा, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, श्रीलंका आज के समय फेस कर रहा है एक इकोनॉमिक इमरजेंसी। इनकी सरकार ने रिसेंटली फूड इमरजेंसी तो घोषित करी दी थी और साथ साथ में ये भी कहा था कि कंट्री आज के समय अपने इतिहास के सबसे ज़्यादा खराब इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका को आज़ादी मिली थी 1948 में, तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो ऐसा इकोनॉमिक संकट श्रीलंका ने कभी भी फेस नहीं किया। इनकी सरकार के पास पैसा है नहीं कुछ परचेज करने के लिए, पेमेंट्स करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपके हिसाब से इंडिया को ये हेल्प करनी चाहिए श्रीलंका की या फिर नहीं? मगर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। देखो, इंडिया के लाइन ऑफ क्रेडिट सॉफ्ट लोन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। हाल ही में इंडिया ने एक सेंट्रल एशियाई कंट्री को $200 मिलियन का लाइन हाल ही में अभी पहले भी दिया है। आपको बताना है कि ये देश कौन सा है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान थी? तो आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, सही आंसर मैं आपको दे दूंगा वीडियो के एंड में। अब देखो, श्रीलंका के जो संकट है ना, इनकी बहुत सारी लेयर्स है। पहले मैं चाहता हूँ जो बेसिक लेयर्स है ये आपको पता लग जाए, तब आप समझ पाएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है और इंडिया कैसे श्रीलंका की जेन्युइन तरीके से हेल्प कर पाएगा। पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा, श्रीलंका की करेंसी पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा कोलैप्स जब से वो चाइना का दोस्त क्या था कि अगर आपके पास 100 इंडियन रुपीस हैं तो इसको कन्वर्ट करके मिलते थे 200 रुपीस, आज से कुछ साल पहले। अब आज के समय आप अगर देखो तो श्रीलंका की करेंसी इतनी गिर चुकी है कि 100 इंडियन रुपीस से आपको मिल सकते हैं 270 श्रीलंकन रुपीस। और अभी भी जो डेप्रिसिएशन है इनकी रुपये की कमी नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर इनका रुपये 300-400 भी हो सकता है। दैट इज वेरी मच ए पॉसिबिलिटी। आने वाले 2 साल 2022 और 2023 में श्रीलंका की सरकार को 2 बहुत ही बड़ी पेमेंट्स करनी है बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स आपको पता होगा दुनिया का हर देश इशू करता है पैसे रेज करने के लिए। तो श्रीलंका ने ओपन मार्केट से बहुत टाइम पहले के जो पैसे उठा रखे हैं ये वापस पे करने का टाइम आ गया है। 2022 में पेमेंट करनी है $1.5 बिलियन की, फिर 2023 में पेमेंट करनी है $1.25 बिलियन की। मगर श्रीलंका के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कितना बड़ा हुआ है इनके पास? देखो, अभी इन्होंने IMF से कुछ उधार लिया है 700 मिलियन के आसपास का, बस टेम्परेरी उधार है ताकि जो इनकी करेंसी है और ज्यादा ना गिर जाए। तो उसको आप अगर रिमूव कर दो तो एक्चुअल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व श्रीलंका के पास पड़े हैं $2.8 बिलियन के आसपास, और ये भी लगातार कम होते जा रहे हैं
क्योंकि देखो श्रीलंका का जो बजट अभी के लिए वहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा है, इनकम बहुत ज़्यादा कम है। तो श्रीलंका को डर यहाँ पर यही है कि एक बार को देश दिवालिया ना हो जाए, खुद को डिफॉल्टर घोषित इनको ना करना पड़े ना। अब इसके ऊपर एडिशनल प्रॉब्लम्स इनको आ रही है यूएसए और यूरोपियन यूनियन से। देखो यूरोपियन यूनियन ने ना श्रीलंका को एक बहुत ही खास ट्रेड स्टेटस दे रखा है, प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस। इसके अंडर क्या है कि श्रीलंका एक्सपोर्ट कर सकता है यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को, और उसमें इन पर ज्यादा कोई टैक्सेस लगते नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती नहीं है। अब यूरोपियन यूनियन यहाँ पर ये सोच रहा है कि श्रीलंका का जो ये ट्रेड स्टेटस है ना, ये खत्म कर दो। यूरोपियन यूनियन की जो मार्केट का बहुत ही ईजी एक्सेस इनको मिलता है, ये एंड करने का टाइम आ चुका है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? रीजन ये है कि श्रीलंका में जो मानव अधिकारों का हनन हुआ था, श्रीलंकन तमिल्स पर जो अत्याचार हुए थे, उसको लेकर श्रीलंकन गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही। तो इसी वजह से हमने ये देखा है कि ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और इवन यूएसए ने भी श्रीलंका पे आरोप लगाए हैं कि ये लोग प्रॉपर तरीके से अपने देश की जो माइनॉरिटी है उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। यूएसए ने तो 2020 में क्या किया था कि श्रीलंका के जो आर्मी चीफ है ना आज के समय, जनरल सिल्वा, इनको ऑल टुगेदर ब्लैकलिस्ट कर दिया। मतलब कि इनके जो भी खाते थे, जो भी पैसा पड़ा था यूएसए में, ये यहाँ पर फ्रीज, डॉलर में इनके अकाउंट से ट्रेड हो नहीं सकता। यूएसए में ऑल टुगेदर जो इनकी एंट्री है ये भी बैन हो चुकी है, क्योंकि यूएसए ने यहाँ पर ये कहा है कि जब श्रीलंका में सिविल वॉर चल रही थी और 70,000 श्रीलंकन तमिल्स को मारा गया था श्रीलंका में, उस टाइम जनरल सिल्वा और इनके परिवार ने बहुत ही बड़ा रोल निभाया था ह्यूमन राइट्स वायलेशन में। तो अभी के लिए पॉसिबिलिटी ये है कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन अपनी मार्केट्स के दरवाजे कंप्लीटली बंद कर सकती है श्रीलंका के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा ब्लो होगा श्रीलंकन इकोनॉमी को, ये कंट्री कोलैप्स भी कर सकती है अगर ऐसा हो गया तो। और इसलिए आप देख रहे हो कि लगातार श्रीलंका और ज्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है चाइना पर। मगर एक टाइम पे आके चाइना ने भी हाथ खड़े कर दिए, वो भी कह रहे हैं कि हम कितनी हेल्प करें, मतलब कि जितना पैसा यहाँ पर डालो काफी नहीं है, डिमांड इनकी और बढ़ती रहती है कि और उधार चाहिए और उधार चाहिए। तो अब रिसेंटली आप अगर देखो तो चाइना ने भी ये पॉलिसी बनाई है कि इनको ऐसा नहीं है कि अंधा ब्लैंक चेक हम देना स्टार्ट कर देंगे, इनसे भी पूछेंगे कि आपको किसके लिए लोन चाहिए, ये लोन कब वापस कर पाओगे, लोन वापस कर भी पाओगे नहीं। तो इसलिए अब श्रीलंका ने यहाँ पर इंडिया को कहा है कि हमें इमीडिएट बेसिस पर फ्यूल चाहिए, देश बिल्कुल रुक जाएगा, हम सप्लाईज ग्रोसरी स्टोर्स में नहीं पहुंचा पाएंगे, एम्बुलेंसेस काम नहीं कर पाएगी, पुलिस काम नहीं कर पाएगी। तो अभी के लिए इंडिया का स्टांस क्या है? देखिए रिसेंटली आपने देखा होगा कि श्रीलंकन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट की जो इंटरेक्शन है काफी हद तक बढ़ गई है, और इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस यहाँ पे बिल्कुल सेम है जो यूएसए और यूरोपियन यूनियन का है। हम लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो आपके देश में सिविल वॉर हुई थी, जिस तरीके से एलटीटी को आपने खत्म किया था, उसके साथ साथ जो निहत्थे सिविलियंस थे उन पे अत्याचार हुए थे, वहां पे आपको जस्टिस करना होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 13th अमेंडमेंट ऑफ द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना होगा। अब यहाँ पे आप कहोगे ये क्या अमेंडमेंट है, इंडिया क्यों कह रहा है कि इसको अमेंड करो? देखो इंडिया और श्रीलंका के बीच में 1987 में ये डील हुई थी, जहाँ पे इंडिया ने ये कहा था श्रीलंका को, देखो अपने देश में अगर प्रॉपर तरीके से रूल करना है, गवर्न करना है, तो जिन लोकेशन में, जिन एरिया में श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं वहां पर उनको गवर्न करने की कुछ फ्रीडम दो। ये नहीं करें कि ऑटोनॉमी दे दो, मगर उनको जरा पावर दो स्टेट लेवल पर, ताकि हर बात के लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना जाना पड़े। तो इसलिए इंडिया ने 1987 में कहा था श्रीलंका को कि 13th अमेंडमेंट लागू करो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंडर श्रीलंकन तमिल्स को काफी इंपॉर्टेंट अधिकार मिलने वाले थे, मगर श्रीलंका ने कभी भी जो ये 13th अमेंडमेंट है इसको प्रॉपरली फॉलो किया नहीं। इंडिया आज भी ये कह रहा है कि फुल इम्प्लीमेंटेशन करो 13th अमेंडमेंट की, और मेरे ख्याल से इंडिया का स्टांस यहाँ पर ये होना चाहिए कि अगर हम आपकी हेल्प करते हैं तो श्रीलंकन तमिल्स को भी आप प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दीजिए। जो उन पर जुल्म हुए थे, जो अत्याचार हुए थे, जिन लोगों ने अत्याचार किए थे, उनको प्रॉपर तरीके से सजा दो, चाहे आपके आर्मी जनरल भी क्यों ना हो, ऑफिसर्स भी क्यों ना हो, जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड। तो आने वाले समय में आप देखोगे कि इंडिया श्रीलंका जो रिलेशंस हैं उनमें जो ये 13th अमेंडमेंट है इसका काफी मेंशन किया जाएगा। ना मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इसके बावजूद क्या आप मानते हैं कि इंडिया को ये सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करना चाहिए श्रीलंका को, या फिर आप मानते हैं कि नहीं हम ऑलरेडी इनकी काफी हेल्प कर चुके हैं और हेल्प करने की आवश्यकता नहीं है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं उस के साथ। तो यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार हम कुछ नहीं कह सकते इसमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मैं बस एक क्वेश्चन रेज करूंगा कि पहले मतलब चाइना की बातों में आके मतलब इंडिया ने के साथ काफी उसने तू मैं की है, मतलब काफी इंडिया के साथ भी अक्सर प्लेटफॉर्म पे भी इंडियन लोगों को भी मतलब तंग किया है, किस्म को उनके खिलाफ बोले, इंडिया के खिलाफ।
तो उस लिहाज से मतलब वो देखा जाए तो चाइना हेल्प नहीं कर रहा, तो इंडिया पता नहीं कैसे हेल्प करेगा। यार हाँ भाई, मैं एक बात यही कहना चाहूंगा यार, लेकिन फिर भी इंडियंस का दिल बहुत बड़ा है, वो अलग बात है यार। हम देखो एक लिहाज से अगर देखा जाए, चलो हम पाकिस्तानी है, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ यार। चाइना किसी भी देश के साथ अपने मुफाद के तौर पर चलता है, कभी भी वो जो है ना पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को भी इस चीज का पता है, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तानी अगर समझते हैं ना कि चाइना हमारा दोस्त है, वो सबसे बड़े बेवकूफ है, ये दोस्त सबसे बड़े बेवकूफ है, क्योंकि ये मुफाद होता है अपना, हर एक कंट्री का अपना फायदा होता है। वो पाकिस्तान में अपना फायदा ढूंढता है, इस लिहाज से उसको जहाँ फायदा मिले वो वहाँ पे जाएगा। तो अब श्रीलंका को भी वो उस टाइम अब लोन देगा जब उसको किसी और चीज में फायदा देखेगा। और इंडिया से अब उसने सीधा श्रीलंका ने आके मांगा लोन, तो इंडिया एक तो मतलब इंडिया दे भी देगा, वो मसला नहीं है, लेकिन इंडिया ये देखेगा कि ये हमारे लिए बारे में बोलते क्या है, ये क्या करते हैं। इंडिया भी अपनी मतलब वो अमेंडमेंट जो थी जिसमें तमिलियन को राइट्स मिलने चाहिए वो भी कराएगा। तो देखो गाइस, आप लोग क्या कहते हैं, मतलब आप क्या सोचते हैं, देना चाहिए लोन या नहीं देना चाहिए? ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।